सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे सारे सामान पैक कर दिए, बस एक बार चेक कर लेना। इसमें मैंने तुम्हारे सारे कपड़े रख दिए, तो ये बात चेक करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन वो वाला प्लीज चेक कर देना। और हाँ, निशा का फोन भी आया था। उसने कहा कि अगर हमें घर पे रहना अजीब लगे तो हम होटल में भी रह सकते हैं। उसने तो होटल की रिजर्वेशंस भी कर दी है हमारे लिए। I'm sorry दिव्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ काम है और उसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता हूं। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था ना सिद्धार्थ। मैं जानता हूं दिव्या, मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बहुत मन है, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात है कि मैं शहर छोड़ के नहीं जा सकता। हर बार तुम मेरे साथ ऐसा करते हो सिद्धार्थ। मेरे लिए कुछ भी करने से पहले ही तुम पीछे हट जाते हो। मेरी मर्जी जो भी है उसमें तुम्हारी ना ही है। क्यों सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दिव्या मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? आज तो तुम्हें मुझे समझाना ही पड़ेगा सिद्धार्थ कि वो क्या बात है जो तुम्हें तुम्हारी बीवी को एक छोटी सी खुशी देने से भी रोक रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है दिव्या, मेरा काम है। फर्क पड़ता है सिद्धार्थ, मुझे फर्क पड़ता है। और आज मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या जरूरी काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकते। दिव्या हर बात को बढ़ाना जरूरी नहीं होता है। बात तो पहले से ही बढ़ चुकी है सिद्धार्थ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे चुप रहने का मतलब क्या है। तुम्हारा ये जरूरी काम निधि के बारे में है ना सिद्धार्थ? इसलिए तुम मुझे अपने जरूरी काम के बारे में नहीं बताना चाहते हो ना? बोलो सिद्धार्थ। मुझे पता था कि मेरी खुशियां छीनने वाली और कौन हो सकती है। चुप हो जाओ दिव्या, जो मन में आ रहा है बस बोले जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अकेले, और मैं तब लौटूंगी जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, जब तुम मुझे बुलाओगे। मेरी बात सुनो दिव्या, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वीरेन, मैं सोच रही थी क्यों ना हम हर हफ्ते इसी तरह साथ में मंदिर जाया करें। कितनी शांति मिलती है वहां, है ना? क्या हुआ वीरेन, किस गहरी सोच में डूबे हो? तुम्हें क्या लगता है सिद्धार्थ और दिव्या भाभी 2-3 दिन में चंडीगढ़ से आ जाएंगे? मैं एनिवर्सरी के लिए पूछ रहा था। एनिवर्सरी? किसकी एनिवर्सरी? ओ, आई एम सो सॉरी निवेदिता, तुम्हें कैसे पता होगा? दादाजी और दादी माँ की 50वीं सालगिरह की एनिवर्सरी। 50 साल से दोनों एक साथ एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। ग्रेट ना? 50 साल? फिर तो हमें उनकी एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। कुछ बहुत स्पेशल करना चाहिए दादाजी और दादी माँ के लिए, है ना? हाँ बीवी, तुमने तो मेरा दिमाग पढ़ लिया। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूं। उस दिन कुछ खास होना चाहिए, कोई ऐसा धमाका जो आज तक इस घर में ना हो, जिसे देख के लोग कहें कि सूदों के घर में ये भी हो सकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल, लेकिन हमें सारी तैयारियां बहुत जल्दी जल्दी करनी होगी। वक्त बहुत कम है हमारे पास। हाँ, वक्त तो ज्यादा नहीं, और यहाँ पे सिद्धार्थ का होना भी काफी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। दादाजी की खुशियां उसके बगैर अधूरी है ना। वो नहीं भी होंगे तो भी हम ये दिन जरूर मनाएंगे। आखिर रोज रोज थोड़ी ना आती है 50वीं सालगिरह। खूब रौनक करेंगे, खूब धूम धमाका और हंगामा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम।
आज तो बिना बताए ही मेरी बेटी ने मुझे दर्शन दे दिए और इस नटखट को भी साथ ले आई। क्या बात है? कोई खास बात है या अपने दादा साहब को खुश करने के लिए ऐसे ही चले आए? कुछ खास बात नहीं है दादाजी। वीरेन मुझे बता रहा था कि आप लोगों की 50वीं सालगिरह आ रही है और हम सोच रहे हैं कि आपकी ये सालगिरह हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे बेटा, हम बुड्ढा बुड्ढी क्या मनाएंगे अपनी सालगिरह? 50 साल दादाजी, आपको कैसा लग रहा होगा? मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। 50 साल दादाजी, मेरी बीवी को तो 50 दिन में दम घुटने लग गया। वीरेन, जब इतने दिनों का साथ रहता है तो वो शादी नहीं, जिंदगी कहलाता है। आज तुम नहीं समझ पाओगे बच्चों, यही सार है 50 साल की शादी का। अच्छी यादें समेटते रहो और बुरी लाते रहो। ये सोच के कभी मत चलना कि जिंदगी हमेशा फूल ही फूल बरसाएगी। पूरा वक्त साथ काटोगे तभी एक दूसरे के करीब आ पाओगे, एक दूसरे की ताकत और कमजोरियां समझ पाओगे, एक दूसरे का सहारा बन पाओगे तुम दोनों। क्योंकि तीसरा कभी भी कैसा भी हो, तीसरा ही होता है। एक दूसरे का भरोसा करना और खुद भी उस भरोसे पर पूरा उतरना, इतना कर पाओगे तो 50 साल क्या 100 साल रहेगी शादी तुम्हारी। प्यार और इज्जत, बस यही दो चीजें चाहिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। इन्हें कभी कम मत होने देना। वादा करो कि जिंदगी भर इसी तरह एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे की ताकत बनकर। मैं वादा करती हूँ दादाजी। नाम मुझे सर्विस प्रोवाइडर से मिला, लेकिन वो एड्रेस बताने को तैयार ही नहीं था। देखिए मिस्टर सूद, वो तो अपना जॉब कर रहा था। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी तो मैंने आपको फोन किया मिस्टर सिंह। बात क्या है मिस्टर सूद? बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता मिस्टर सिंह, बस आप इसका एड्रेस दिलवा दीजिए। बिल्कुल पता चल जाएगा। नाम क्या बताया आपने? कोई विजय भास्कर। विजय भास्कर। ठीक है, मैंने नाम और नंबर लिख लिया है। आपको इसका एड्रेस 1-2 दिन में पता चल जाएगा। थैंक्स अ लॉट मिस्टर सिंह। वेलकम। बस कुछ दिनों फिर तुम मुझसे नहीं बच पाओगे मिस्टर विजय भास्कर। क्या मुझे निवेदिता को इस बारे में बताना चाहिए? शायद वो जानती हो किसी विजय भास्कर को। अगर बता दूंगा तो कम से कम वो सतर्क तो रहेगी। लेकिन अगर निवेदिता ने मेरा यकीन नहीं माना तो कहीं उसे लगा कि मैं खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं तो। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, कम से कम वो सही सलामत रहे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। लकड़ी के रैक के आसपास ही होगा कहीं संदूक। यही है शायद। निवेदिता, सिद्धार्थ यहाँ कहीं है? मेरा पीछा तो। निवेदिता, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं निवेदिता, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे, सबके सामने नहीं कह सकता था, इसलिए यहां चला आया।
निवेदिता! निवेदिता, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी। नहीं वीरेन, वो मैं संदूक उतार रही थी तो स्टूल पर से मेरा पैर फिसल गया। तुम भी ना, अगर नहीं हो रहा था तो मुझे बुलाना चाहिए था। चलो अब उठो, आओ आराम से। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो निवेदिता कि कितनी तकलीफ हो रही है मुझे ये सोचकर कि तुम मुझे अपना गुनहगार मानती हो, लेकिन मैं कोई सफाई नहीं दूंगा तब तक जब तक कि मेरे हाथों में मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं आ जाता। वो दिन कभी नहीं आएगा सिद्धार्थ। तुम भले ही मुझसे अब तक जीतते आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम निवेदिता की नजरों में गुनहगार हो और हमेशा रहोगे। सिद्धार्थ, तुम भी आवाज सुन के आए हो ना मेरी तरह? हाँ, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं चलता हूँ। निवेदिता, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? आओ चलो आराम से। हेलो। हाँ मिसेस। मिस्टर सिद्धार्थ सूद, आपने जो एड्रेस मुझे पता लगाने के लिए कहा था वो मिल गया है। क्या? थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। एक मिनट जी, कहिए। ओके, ऑलराइट। तुम जो भी हो अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।